औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कहफ है मेरे सामने और सूरह कहफ की आयत नंबर 9 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 13 है। असहाबे कहफ की आयत नंबर 8 में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को पैदा करने और ज़मीन को मुज़य्यन करने के मकासद में से एक दो मकासद बयान फरमाए और उनमें एक मकसद ये भी कि ताकि अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को आज़मा सके कि कौन उसके अहकामात के ताबे ज़िंदगी गुजारता है और कौन उसके अहकामात की खिलाफ वर्जी में गुजारता है। ये एक बात। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर मैं चाहूँ तो ज़मीन को चटल मैदान बना दूँ, इसकी डेकोरेशन और इसकी खूबसूरती को ख़त्म कर दूँ। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि उसने इस ज़मीन को इंसानों के लिए फ़ायदे का सबब बनाया हुआ है और ख़ूबसूरत भी बनाया है। देखते हैं कि आयत नंबर 9 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। आयत नंबर 9 में अल्लाह तबारक व तआला फिर असहाबे कहफ का ज़िक्र फरमा रहे हैं और असहाबे कहफ का ज़िक्र फरमाते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अम हसिबता अन्ना असहाब कहफ, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप और आपके साथ जो ईमान लाने वाले दूसरे लोग हैं, बंदे, वो ये समझते हैं कि असहाबे कहफ अल्लाह और जो कतबे हैं इनके, ये अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से कोई बहुत बड़ी निशानी है। कान मिन आयातिना अजबा, आप इसको या अजब चीज़ समझते हैं। पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया शान नज़ुल में कि बात चली थी कि सबसे बड़ी निशानियाँ अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में सबसे बड़ी निशानी ज़मीन है। असहाबे कहफ कोई बड़ी निशानी नहीं है। जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया और फिर कितने 100 साल तक मारे रखा और फिर ज़िंदा किया, और इससे बड़ी निशानी अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को फरमाया कि ज़मीन आसमान की पैदाइश से भी बड़ी निशानी है, जहाँ समझने वालों के लिए। यहाँ फरमाया कि कोई ये अजीब बात नहीं है, इससे भी बड़ी बड़ी अजीब निशानियाँ अल्लाह तबारक व तआला ने भेजी हैं और मानने वालों पे डिपेंड करता है, समझने वालों पे, अक्ल वालों पे, कि वो किसको बड़ा समझ रहे हैं। फिर यहाँ कतबे का ज़िक्र हुआ। कतबे से मुराद यह है कि उस गार जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने असहाबे कहफ को सुलाए रखा, उस गार के दहाने पे, उस गार के मुँह पे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक तख्ती लगाई गई जिसको कतबा कहते हैं। और कब्रों पे कतबे के जो अभी तक रवायतें चल रही है, ये इसी से ली गई है कि उसमें असहाबे कहफ के सब के नाम लिखे हुए मौजूद थे। यहाँ रकीम कतबे को फरमाया कि ये कोई बहुत बड़ी निशानी नहीं है। इस आवफत इला कहफ, जब नौजवानों को, कुछ नौजवानों को या कुछ नौजवान गार की तरफ रुझान हुआ उनको, या कुछ नौजवानों को हमने गार की तरफ पनाह दी। फ़कालू, तो उन्होंने सब ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ की उन्होंने, उन्होंने कहा रब्बना आतिना मिन लदुन का रहमा, ए अल्लाह तबारक व तआला, हमारे ऊपर अपनी तरफ से रहमत नाज़िल फरमा, हमें अपनी रहमत के साए में रख। ये उन्होंने दुआ की। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहे हैं कि ये जो इतने 100 साल तक सोए रहे, ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है। और रहमत तब है कि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की रहमत मांगी तो तब है। अब इन नौजवानों का जिक्र करते हैं कि हकीकत में ये नौजवान थे कौन। चंद नौजवान थे। बाज़ रवायात में यह है कि कबल मसीह ये वाक़या है। अगर बाद मसीह होता तो यहूदी इसमें इतनी तवज्जो ना देते। फिर इससे भी मालूम होता है कि कबल मसीह था कि कुरैश मक्का ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंद सवालों में आज़माना चाहा तो उन्होंने यहूदियों के पास भेजे अपने बंदे कि यहूदियों से पूछ के आओ कि हमें कुछ सवालात बताएं, और फिर वो सवालात बताएं ताकि हम अपने नबी के इल्म को आज़मा सकें। तो फिर यहूदियों ने ज़ुल्करनैन और ये जो दूसरे वाक़यात बताए, ये भी कबल मसीह थे। कबल मसीह मालूम होते हैं इसलिए कि ज़ुल्करनैन और फिर ये कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ये मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में थे, और फिर ये वाक़या भी कबल मसीह ही होगा
तभी यहूदियों ने इसको इतना इन्फॉर्मेशन इसके लिए और इस पर तवज्जो दी और इसको फोकस किया और इसको उन सवालों में शामिल किया जिन सवालों की बेस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरैश को आजमाइश मकसूद थी। इससे मालूम होता है कि ये अस्हाब काफ का जो दौर था कब्ल मसीह था। तो यहाँ फरमाया कि उनने अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ की कि अल्लाह हमें अपनी रहमत के साए में रख, और रहमत के साए में रख। फिर ये एक सवाल यहाँ पैदा होता है, दुआ उन्होंने की और क्यों की और गार की तरफ किस तरह मुतवज्जो हुए। ये कहा जाता है कि कब्ल मसीह ये चंद नौजवान थे जो तौहीद बारी ताला पर यकीन रखते थे और सही ईमान की तरफ आ गए थे, उनका रुझान हो गया था। लेकिन बाकी उनके जो सारे उस वक्त के लोग थे या बादशाह था या उनके ख़ानदान वाले थे, वो सारे इन मज़ाहिब के ख़िलाफ़ थे। और जब वो सारे इनके मज़हब के ख़िलाफ़ थे तो इन्हें ये ख़दशा हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ही दिल में बात डालने वाला है, उन्हें ये ख़दशा हुआ कि खुदा न खास्ता ये लोग हमें हमारे मज़हब से मुतनफ़र ना कर दे। तो सो वो अपने मज़हब को बचाने के लिए उस गार की तरफ पनाह ले ली उन्होंने। और जब गार की तरफ जाते हैं तो फिर वो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं कि इस वाक़े को अजब क्यों समझते हो। जब वो लोग गार में गए थे तो उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से मुझसे दुआ मांगी थी, और दुआ ये मांगी थी कि मिन लदुनका रहमा, अल्लाह हमारे ऊपर ख़ास रहमत फरमा। ख़ास रहमत फरमाने का मकसद ये है कि हमारे मज़हब को महफूज रख, जिसको महफूज करने के लिए हम इस गार में छुप रहे हैं। और दूसरी दुआ ये मांगी थी कि वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा, और हमारे काम में बेहतरी फरमा हमारे लिए। यानी कि जो हम अपने दीन को लेके इस गार के अंदर पनाह ले रहे हैं तो इस काम को हमारे लिए बेहतर कर दे। बेहतर कर दे क्या मतलब? आसानी कर दे। आसानी कर दे से मतलब ये कि हमें महफूज रख और हमें फितने और शर से महफूज रख और हमें साबित कदम रख। ये दुआ की उन्होंने बेहतरी की तरफ कहने के लिए। और फिर फरमाया कि रशदा, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अजब नहीं है, फिर जब उन्होंने मांगा तो हमने उन पर रहमत को भी मुसल्लत कर दिया, और रहमत को मुसल्लत कर दिया तो उनके काम को भी आसान कर दिया। कैसे? फरमाया कि ज़रबना अला आज़ानिहिम फ़ी कहफ़ सिनीना अददा, और फिर हमने उनके कानों पर पर्दे डाल दिए कहीं साल तक, गिनती के साल तक। कैसे पर्दे डाल दिए कि उनको बाहर की आवाज़ नहीं सुनाई देती, यानी कि वो सो गए और सुकून की नींद सो गए और उन्हें बाहर की कोई आवाज़ डिस्टर्ब नहीं कर रही थी या किसी आवाज़ से वो जाग नहीं रहे थे, बेचैनी नहीं हो रही थी। ये थी अल्लाह तबारक व तआला की उन पर स्पेशल रहमत जो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दुआ के सबब उन पर की। फिर फरमाया कि दूसरी ये कि सुम्मा बासना, और फिर सुलाए ही नहीं रखा। उन्होंने कहा कि दुआ की थी कि हमारे काम में आसानी कर दे, और फिर आसानी ये की कि सुलाए नहीं रखा। बासना, फिर हमने उनको जगाया भी। जगाया कितने साल? 309 साल गिनती बताई जा रही है, अदद। और जगाने का फिर मकसद अल्लाह तबारक व तआला बता रहे हैं, और जगाने का मकसद बता रहे हैं कि लिन्नालमा अय्युल हिज़्बैन अक़सा, ताकि हम जान सकें कि इन सारे सोए हुए लोगों में से कौन सा ग्रोह जो है, यानी कि जो दुनिया में रह रहा है वो, या जो सो चुके हैं वो चंद लोग, वो इनमें से कौन सा है जिसने अदद और गिनती को सही तौर पे याद रखा, और किसको पता है कि ये लोग कितना अरसा सोए रहे, और फिर किस तरह इनको पता चले अगर नहीं पता तो। ये अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वजाहत फरमाई और फरमाया कि इस चीज़ को अजब क्यों समझ रहे हो। ये इन्होंने दुआ मांगी और इनके दुआ के इवज़ मैंने कर दिया। और फिर ये कि ऐसा कि सुलाए रखना और फिर उठाना और फिर उठा के खाने के लिए भेजना, और फिर ये सारी चीज़ें कोई अल्लाह तबारक व तआला के लिए अजब नहीं है, मुश्किल नहीं है। ज़मीन व आसमान की तख्लीक अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बड़ी तख्लीक कर दिखाई, और उस तख्लीक के बाद इस छोटी छोटी चीज़ों को आप अजीब समझते हैं और समझते हैं कि ये बहुत कोई बड़ी निशानी है। ये क्या निशानी? अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक ज़मीन और आसमान की निशानी इससे बड़ी है। और फिर इंसान का ज़ीरो से तख्लीक करना और 100 साल तक सुलाए रखना, ये कोई बड़ी निशानी नहीं है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इनको एक मुद्दत तक सोने के बाद जगाया। रकीम यहाँ
बाज़ दफ़ा कतबे को भी कहा जाता है। फरमाया कि इनके कतबे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। और हकीम बाज़ लोगों के नज़दीक अल्लाह के पास बस्ती, अल्लाह के पास वादी है या कोई बस्ती है, इमारत है, आबादी है, कोई इस तरह का नाम है जिसको रकीम कहा गया है। पहाड़ जिसमें ये लोग असहाबे काफ सोए उसका नाम नजलूस बताया जा रहा है। और जिस गार में अल्लाह तबारक व तआला ने इनको 309 साल तक सुलाए रखा, उस गार का नाम खैज़ूम बताया जा रहा है। और जो एक कुत्ता भी मक़बूल रवायात के मुताबिक एक कुत्ता भी इनके साथ था और उस कुत्ते का नाम हैरान बताया जा रहा है। ये उसकी डिटेल में सूरह काफ के डिटेल में चीज़ें आ रही हैं। फिर इब्ने अब्बास से ये भी रवायत है कि मेरे पास पूरे कुरान पाक का इल्म है। पूरे कुरान पाक में 2-4 चीज़ें मेरे पास समझ नहीं आने वाली। अवाह और फिर यानी ठिकाना दिया हमने उनको, अवाह और फिर दूसरा रकीम, या फिर ये किताब है या फिर ये कोई ऐसी चीज़ है, बस्ती है, जो भी है। इब्ने अब्बास ने फरमाया कि मेरी समझ में भी ये चीज़ नहीं आ रही है। एक और रवायत में यहूदियों की तरफ इसलिए इशारा है कि ये कबल मसीह का दौर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आज़माने के लिए सवाल चाहिए थे तो नसरानियों के पास नहीं भेजा कुरैश ने अपने बंदू को, बल्कि यहूदियों के पास भेजा। और यहूदियों ने ये 3 सवाल सेलेक्ट किए आपके इम्तिहान के लिए। वो 3 सवाल ये कि खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या और ज़ुल्करनैन का वाक़या और असहाबे कहफ। यहूदियों के अपने इंटरेस्टेड थे, अपने दिलचस्प थे, अपने लिए दिलचस्प थी ये चीज़ें, तभी उन्होंने इन सवालों को सिलेक्ट किया। इल्म की कमज़ोरी थी, अदरवाइज़ ये कोई मेरे ख़्याल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये चीज़ें मानी नहीं रखती थी। और फिर ये भी कि इनको इल्म नहीं था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते नहीं थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगम्बर। अगर मानते होते, यकीन होता, तो फिर ये होता कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने ये समझते कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मबूस फरमाया है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कौन सा इल्म है जो नहीं है। और अगर नहीं है, अल्लाह के पास से ज़्यादा तो बहरहाल नहीं है, लेकिन दुनिया वालों में सबसे ज़्यादा इल्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था। और अगर नबी के पास इल्म नहीं भी है तो फिर ये अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह ने आप पर वही का इंतखाब किया हुआ है और अल्लाह तबारक व तआला वही के ज़रिए फ़ौरन आपको बतला देंगे। लेकिन कुरैशी मक्का ने अपनी तसल्ली के लिए इंतज़ाम किया और यहूदियों ने अपनी दिलचस्पी के सवालात का इंतखाब करके अपने ही आप को मुश्किल में डाला। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने सारी बातें वही के ज़रिए बता दी। मेरे चैनल को देखें, समझें और मुझे राय दें और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी और तक़वा के कामों में एक दूसरे से तावन करो। क्या आप समझ रहे हैं कि ये नेकी का काम नहीं है? और अगर समझ रहे हैं नेकी का काम है तो फिर तावन आपकी ज़िम्मेदारी बनता है। अल्लाह हाफ़िज़।